कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य पदों पे थे साथियों, पंचायत जिला परिषद के पदों पे विराजे हुए थे। वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों को छोड़ के आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे साथियों। अभी मुझे प्रधान महोदय के द्वारा आश्वासन मिला कि मैं जिनका नाम ले वो साथी जल्दी से मंच पे आ जाए और भाई के हाथों अपनी आजाद समाज पार्टी का दामन थामे आ जाएंगे पहलवान साहब और आदरणीय चंद्रशेखर जी आजाद साहब के द्वारा भरतमल सिंह यादव जो कि चेयरमैन है कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आए हैं, आगे आ जाए आदरणीय भरतमल सिंह यादव साहब, लालचंद सिंह यादव साहब जो कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आए हैं, आगे आ जाए महेंद्र जी सिंधु साहब आप भी डेलीगेट हैं, पार्टी को छोड़ के आए हैं, आजाद समाज पार्टी का आपने दामन थामा, आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम सब। राजा राम जी रावत पूर्व सरपंच आप भी आ जाए, आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आए हैं। राजेंद्र सिंह यादव जो कि आप बैंक मैनेजर हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आए हैं, आप पार्टी का दामन थाम रहे हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना साथियों। कैलाश सिंह गुप्ता, अर्जुन जी मीणा आप पार्टी का दामन थाम रहे हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना है साथियों। रामेश्वर सिंह यादव जो कि पिछले विभाग में आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आए हैं साथियों, आपका आजाद समाज पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है, मान सम्मान है साथियों। जगमोहन सिंह स्वामी आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आए हैं, आपका भी बहुत बहुत आजाद समाज पार्टी में स्वागत है साथियों। लालचंद जी मीणा साहब आप भी आए, फूलचंद जी सैनी साहब, ओम प्रकाश जी गुर्जर साहब आप भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आए हैं, आजाद समाज पार्टी का अपने दामन थामा है। आपका आजाद समाज पार्टी ने आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सब आजाद समाज पूरा परिवार आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता है कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मंच में विराजे हुए साथी जरा पीछे हो जाए, अब मैं सीधा ले चलता हूँ साथियों। अरे भैया पीछे हो जाओ प्लीज। अब मैं साथियों आपको सीधा ले चलता हूँ। ओम प्रकाश जी घोष साहब, बलवीर जी योगी साहब आप सभी ने आज आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करी है, आपका बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। अभी साथियों देश और दुनिया में टॉप 10 की लिस्ट में मैगजीन ने बहुत चंद्रशेखर जी आजाद साहब का भी पिछले दिनों में नाम प्रिंट हुआ। देश और दुनिया में एक ही नाम गूंज रहा साथियों, प्रदेश की बात करो देश की बात करो तो दो लड़ा के आज हमारी लड़ाई को लड़ रहे साथियों, चंद्रशेखर आजाद साहब और हनुमान जी बेनीवाल साहब। आज हमें आदरणीय स्वराज जी को समर्पण देने और हमें मार्गदर्शन के लिए पधारे हैं साथियों। अब मैं सीधा आपको ले चलता हूँ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीड़ आर्मी के सुप्रीमो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर साहब हम सबको संबोधित करेंगे। एडवोकेट चंद्रशेखर बात तब रखी जाएगी जब आप लोग बैठ जाओगे, उससे पहले कोई बात ना होगी, सोच लो। और अगर आपकी वजह से समय जाएगा तो ये और भी खराब हो जाएगा। बैठ जाओ, आप खड़े रहोगे तो बात नहीं रखी जाएगी। एक हमारी बहन यहाँ पुलिस विभाग से जो खड़ी है, मैं उनसे आग्रह करूंगा आप इधर आ जाओ, आप आ जाओ। आप जो ड्यूटी पे वहां हमारी बहनों ना, आप आ जाओ, छोड़ दो उनको वहां से बिठवा दो, एक साइड करवा दो। आप दीदी इधर खड़ी है, उनको भी कह दो, वो भी इधर हो जाएंगे पीछे। ये जो दीदी हमारी खड़ी है उनसे भी कह दो उधर हो जाएंगे। भीड़ ज्यादा है, बस आप लोग हट जाओ। बहन हो ना हमारी, आपके सम्मान की रखवाली जिम्मेदारी है हमारी। बैठ जाओ, जल्दी बैठो, समय कम है, बैठ जाओ। आपके पास तो मेरे लिए बहुत समय है, मगर मेरे पास अभी बहुत काम है, इसलिए आपसे आग्रह किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच पर उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी सामाजिक नेतागण, यहाँ दोनों पार्टी संगठन के जिला अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, मेरे साथ चल के आए दिल्ली से बड़े किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो यहाँ अमरचंद हरसोलिया जी ये मेहनत कर रहे हैं राजस्थान में,
हमारे प्रदेश के भीम आर्मी के प्रभारी भाई अनिल जी, छोटे भाई बबलू जी, हमारे आजाद समाज पार्टी के राजस्थान के प्रभारी सतपाल चौधरी जी, राजस्थान के किसानों, नौजवानों, कमजोरों, हक वंचित समाज की मजबूत बुलंद आवाज भाई भावी मुख्यमंत्री राजस्थान हनुमान बेनीवाल जी, हमारे विराटनगर के बहुत ही सम्मानित कर्मयोगी, मजबूत इच्छा शक्ति, मजबूत व्यक्तित्व के मालिक, लोकप्रिय प्रत्याशी रामचंद्र सिंह राजना जी, हमारे थानागाजी के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी रोहतास मंगल जी, और यहाँ उपस्थित तमाम समाज के सरदारी, नौजवान भाइयों, बहनों, बच्चियों, बुजुर्गों, प्रशासन के भी साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा। बड़ी अच्छी व्यवस्था है। आपको लंबा समय हो गया इंतजार करते हुए। मुझसे पहले हनुमान जी बेनीवाल ने बहुत सारी बातें रखी। जब रामचंद्र सिंह राजना जी यहां से दावेदारी के लिए हमारे पास आए और उनके बारे में मैंने जाना, जब मैं अपने जीवन के बारे में बताता हूं तो आपको शायद पता होगा कि मेरे पिताजी भी अध्यापक थे और आप भी इस क्षेत्र में गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं, आप भी अध्यापक रहे। मेरे पिताजी ने मुझे संस्कार दिए, मेरे पिताजी ने मुझे विचार दिए और बिल्कुल वैसे ही सिद्धांत जो कि आजकल बहुत कम नजर आते हैं, अगर वैसे ही सिद्धांत किसी में मुझे देखने को मिले आज की राजनीति में, तो उनमें से एक व्यक्तित्व है रामचंद्र सिंह राजना जी। मैं उनको ना नहीं कर पाया। मैंने उनसे कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जब ये आए थे तो मुझे लग रहा था कि इनकी चुनाव लड़ने की इच्छा है। उम्र 76 साल के करीब हो रही है, चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने इनका काम देखा, आपके दिलों में इनका प्यार सम्मान देखा, तो मुझे विश्वास हुआ कि इन्होंने इस क्षेत्र की लंबे समय तक सेवा की है, इन्होंने इस क्षेत्र में लंबे समय तक सेवा की है। इसलिए मुझे विश्वास है कि विराटनगर में आपका प्रत्याशी 20,000 मतों से अभी चुनाव जीत रहा है। ये यहाँ के एलआईयू की रिपोर्ट है। मेरे प्यारे साथियों, समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता और विशेषकर नमन करता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, सर छोटूराम और चौधरी चरण सिंह जी को भी इस ऐतिहासिक धरती से मैं नमन करता। मैं उत्तर प्रदेश में जन्मा, लेकिन आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब भी राजस्थान में आपने मुझसे उम्मीद की हो, मैंने कभी राजस्थान में अपने भाइयों को निराश नहीं किया। जहां उन्होंने पसीना देने का काम किया, मैंने तन मन धन से जान लुटाने का काम वहां किया। मैं किसी मंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा भतीजा नहीं हूं और मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे इस बात की खुशी है कि आज अगर मैंने ये प्यार कमाया है तो ये मैंने संघर्ष से कमाया है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से कमाया है, मानवर काशीराम साहब के विचार से कमाया है, सर छोटूराम के विचार से कमाया है। आप जानते हैं, मैंने इस लड़ाई की शुरुआत में अपने पिता को खोने के बाद खूब तरह के अपमान और अन्याय सहे। अपने लोगों की आवाज उठाने के कारण मुझे 16 महीने जेल रखा गया। जेल में भी एक 10x6 की, उसको तनाई कहते हैं, चक्की। जयपुर में तो वो नहीं है, मैंने जयपुर की जेल भी देखी। जब सीएचए के भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए आया था
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुझे 4 दिन जयपुर की जेल भी दिखाई थी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब उन्होंने मुझे जेल दिखाई तो मेरा विश्वास और अटूट हो गया कि मैं आने वाले समय में अपने साथियों के साथ इतनी मेहनत करूंगा कि किसी निर्दोष को इस जेल में ना रहना पड़े। जब मैं 16 महीने की जेल काट रहा था, हमारे भावी मुख्यमंत्री यहां बैठे हैं, जितना उत्पीड़न वो मेरा कर सकते थे उससे ज्यादा उत्पीड़न। बीमार होने पे उन्होंने 8 महीने मुझे दवाई नहीं लेने दी। आप एक दिन बीमार हो जाए, दवाई ना मिले तो आप एहसास करके देखो, 8 महीने तक उन्होंने मुझे दवाई नहीं लेने दी। 10x6 की एक कोठरी जिसमें पैर फैला लो तो पैर दीवार के लग जाते थे और सिर दीवार के लग जाता। वहीं पे बाथरूम, उसी में खाना, उसी में पीना, उसी में पढ़ना, उसी में सोना, उसी में खाने का सामान, सिर्फ किताबें। जिस तरह का सलूक अंग्रेजों ने इस देश के महान क्रांतिकारियों, वीर सपूतों के साथ किया, इस तरह का सलूक उन्होंने मेरे साथ किया। मैं जब सोचता हूं आदरणीय मंच कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह में वो हिम्मत कहां से आई कि उन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा हफ्ते हफ्ते स्वीकार किया, तो मुझे एहसास हुआ कि जब अन्याय का जुल्म की इंतहा बढ़ जाती है तो आदमी निर्णय लेता है। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जब अजीब जिंदगी में आप अपने लोगों के लिए कुछ करके ना जा पाए। मैंने हर दिन अगर एक ही प्रार्थना की, एक ही मेरे मन में उम्मीद थी कि जिस दिन मैं बाहर जाऊंगा, अपने जीवन का एक एक पल उन किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, बुजुर्गों, गरीब शोषितों के सम्मान और उनकी तरक्की और उनको सम्मान का जीवन देने के लिए लगा दूंगा जितना मेरे पास जीवन। और जब मैंने लड़ाई शुरू की और इस लड़ाई को लड़ते हुए मैं दिल्ली तक आ गया, तो दिल्ली की सरकार ने मुझे, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्योंकि पुलिस उनकी है, केंद्र की सरकार के अधीन है दिल्ली, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन और वहां की पुलिस, उन्होंने मुझे तिहाड़ भेज दिया। एक बार में मैं 66 दिन तिहाड़ रहा, फिर दोबारा मैं एक आंदोलन में गया, उन्होंने फिर मुझे तिहाड़ भेज दिया। और घबराना मत मेरी इस बात को सुन के, एक डंडे पे लटका के 250 लाठियां मारी होंगी उन्होंने मुझे। 250 में झूठ नहीं बोलता, मेरे लोग जानते हैं। क्या तुमने कभी मेरे मुंह से झूठ सुना? मेरे पैर का खून खींच लिया उन्होंने। जितना वो उत्पीड़न कर सकते थे उतना उन्होंने किया और उन्होंने मुझसे कहा कि गृह मंत्री जी से माफी मांग लो। मैंने उनसे एक बात कही कि मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मैं आजाद पैदा हुआ हूं, आजाद जिया हूं और आजाद मरूंगा, लेकिन किसी गलत के आगे कभी सर नहीं झुकाऊंगा। चंद्रशेखर बलिदान तक स्वीकार कर सकता है लेकिन झुकाव स्वीकार नहीं कर सकता। और आप जानते हैं, चाहे वो प्रकाश रेगर का मामला हो, मुझसे पूछते हैं यहाँ के नेता, स्पेशली दलित समाज के, जो कांग्रेस पार्टी में कहते चंद्रशेखर का क्या है यहाँ, वो यहाँ क्यों आता। मगर मेरे याद अजमेर के पास रूपनगढ़ में जब एक बच्चा अन्याय से, मुझे कहने में खेद है कि पुलिस उसकी मदद नहीं करती सरकार के दबाव में, वो सुसाइड कर लेता, उसके पिता का अपमान हुआ होता है, उसके पिता के साथ मारपीट होती है, वो पुलिस चौकी जाता है, सुनता नहीं है, जबरदस्ती एक मुकदमा लिखवा देते हैं, उनके खिलाफ लिख देते हैं। वो जब सुसाइड करता है तो सुसाइड नोट में मेरा नाम लिख के लिखता है। मेरी सभा थी, बहुत बड़ी सभा उत्तर प्रदेश में, मेरी पार्टी की मीटिंग थी, उसने लिखा कि मेरे अंतिम संस्कार मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद आके करे। जब मैंने वो पत्र पढ़ा, क्या तो आदमी अपने जिस ब्लड रिलेशन में पैदा हुआ उसका अंतिम संस्कार करता है, पुत्र पिता का करता है, मां का करता है, या फिर पिता पुत्र का करता है, लेकिन उसने मुझसे ऐसा रिश्ता जोड़ा और वो विश्वास मुझे सोने नहीं देता। जब मैं कार्तिक भीड़ की लड़ाई लड़ने के लिए जाता, जब मैं जितेंद्र मेघवाल की लड़ाई लड़ने के लिए जाता, जब मैं इंद्र मेघवाल की लड़ाई लड़ने के लिए जाता,
जब मैं टोला गुजर की लड़ाई लड़ने के लिए जाता, जब तमाम तरह की मुसीबतें किसानों के साथ आती है, हर बॉर्डर में मैं जाता हूँ, जब महिला पहलवानों के सम्मान में खिलवाड़ होती है, भारतीय जनता पार्टी गुंडे करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं जाता हूँ। और सम्मानित मंच ये भी सुन लो और मेरे भाइयों तुम भी सुन लो, ना उनकी सीबीआई मुझे रोक सकती, ना उनकी ईडी मुझे रोक सकती, ना इनकम टैक्स मुझे रोक सकता, ना एनआईए की जांच मुझे रोक सकती, ना झूठे मुकदमे रोक सकते आपकी लड़ाई लड़ने से, ना जेल की सलाखें रोक सकती। तो उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलवा दी, मगर आपका आशीर्वाद इतना प्यार था कि उनकी 4 गोली भी आपके भाई के सीने को छल्ली नहीं कर पाई। और जब वो 4 गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, वो मैंने तय किया, वो कहते हैं ना, जिस फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो समा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो जब इतनी सब चीजों के बाद मैं जिंदा बच गया, तो मैंने कहा कि अब राजस्थान में 5 साल हमारे लोगों को न्याय नहीं सहने दूंगा मैं, किसानों को, नौजवानों को। और मेरे पास मुझे एक साथी की जरूरत थी इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आप नौजवानों, आपने मेरा संघर्ष देखा है, लेकिन आपने हनुमान जी बेनीवाल का नहीं देखा। मैं आज आपको जो बात बता रहा हूँ, आप उसको इतिहास में चेक करना, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता लगे। लोग कुछ भी कहें, जब मैंने समझौता किया किस बात के साथ किया कि 1997 में जब अभी जो नौजवान रीढ़ है देश प्रदेश की, जो आजकल का भविष्य वो पैदा भी नहीं हुए होंगे, जिनको राजस्थान का भविष्य तय करना है नौजवानों को, 1997 में राजस्थान में जयपुर जो राजस्थान की राजधानी, एक बच्ची एक बेटी एक बहन के साथ रेप की घटना हुई। कौन सा हॉस्टल? जेसी बोस हॉस्टल में। और आपने जो पुराने लोग हैं, शेरदेना साहब सबने, अगर आपको याद है, हमारे बड़े नेता निजाम चौधरी जी यहां चल के आए आपके लिए प्रचार में, ना पुलिस उनको छू रही थी और ना नेताओं के की ताकत के सत्ता के संरक्षण के कारण, और ना किसी नेता की हिम्मत पड़ रही थी, और ना जाति देखा ना धर्म देखा। अगर कोई था उस बहन के सम्मान की रक्षा करने वाला, तो न्याय दिलाने वाला, तो जयपुर की उस मेन रोड की सड़क पे गाड़ी लगा के और ये ऐलान करने वाला कि जब तक वो गुंडे गिरफ्तार नहीं होंगे ये रास्ता नहीं खुलेगा, तो ये हनुमान सिंह बेनीवाल जिस लड़ाई को आज मैं लड़ रहा हूँ बहन बेटे के सम्मान की पूरे देश भर में, जब मैंने ये पढ़ा और मुझे महसूस हुआ कि एक और कभी जैसा लड़ाका हर कमजोर की आवाज बनने के लिए लड़ रहा है, लेकिन तकलीफ ये है कि अभी वो समाज जिस समाज की लड़ाई लड़ रहा है वो उसका साथ उस तरह नहीं दे रहा। तो मैंने कहा कि चिंता मत करो, 1 और 1 11 होके और अपने साथों के सहयोग से एक ऐसा इतिहास लिखेंगे राजस्थान में जिसको आने वाली पीढ़ियां पढ़ती रहेंगी कि एक तरफ कांग्रेस के लोग 5 साल लूट मचाई करते थे, और जब उनकी लूट मचाई पूरी होती तो भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि आप कुर्सी पर बैठो, आप 5 साल लूटो जनता को, और जनता बेचारी लूटती रहती। हमने तय किया कि एक ऐसा विकल्प पैदा करेंगे, ना कांग्रेस ना भाजपा, आरएलपी एसपी मिलकर एक ऐसा विकल्प तैयार करेगी जो गरीबों का, कमजोरों का, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, बहन बेटियों के सम्मान का गठबंधन होगा। और जिस दिन से गठबंधन हुआ आपने देखा होगा, इतिहास में नहीं हुआ होगा। आप तो रहे आखिरी दिन लिस्टें जारी करनी पड़ी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को, जितने नेता है बैठे आप पूछ लो कभी हुआ हो, और लिस्टें भी जेब में लेके घूम रहे हैं कि ऐसा ना लिस्ट जारी करे ये भाग जाए सारे के सारे आरएलपी एसपी की तरफ को। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे लोगों, लोकतंत्र में वोट की शक्ति से बड़ी शक्ति नहीं है। क्या आप मुझे ताकतवर बनाना चाहते हो? क्या हनुमान जी को ताकतवर बनाना चाहते हो? इन्होंने मेरी 4 उपाधि थी तो मेरे गले पे जोर पड़ा, तो मैं पानी से काम चला दूंगा। तो हम लोग नारे लगाने के साथ साथ अगर वास्तविकता में आप ताकत देना चाहते हो तो वोट की ताकत दो, कि कलम की ताकत हमारे हाथ में आए और आपकी जिंदगी के, आपके उज्जवल भविष्य के सपने जो है हम लोग इन कलम से लिखने का काम करें।
अगर किसी और पे गोली चलती तो ताले में बंद होकर घूमता, लेकिन गोली चलने के बाद 3 दिन के बाद मैं आपके बीच आया भरतपुर में, अगर आपको याद है। 7 घंटे का सफर करके एम्बुलेंस में खून बहता रहा और वापस 7 घंटे, और जब मैं अपनी बात रख रहा था खूब खून बह रहा था। मेरे साथियों ने मुझे कहा कि अध्यक्ष जी नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप मौत को दावत दे रहे हो। मैंने उनसे कहा कि जिसका गोली कुछ नहीं बिगाड़ पाई उसका जख्म क्या बिगाड़ेगा। लाखों मां बहनों का आशीर्वाद मेरे साथ है और हर किसान मजदूर नौजवान महिलाओं बहनों की बच्चियों की प्यार और उम्मीदें मेरे साथ है। मुझे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने तय किया कि राजस्थान को सुरक्षित हाथों की जरूरत। आप सोचो, जिसने अब से 25 साल पहले बिना कुछ हुए तमाम ताकतों के सामने पीछे मुर्गे न देखते हुए बहन बेटे के सम्मान की रक्षा करी है, उससे ज्यादा सुरक्षित हाथ किसी के राजस्थान में हो सकते हैं क्या? बताओ, जोर से बताओ। इसलिए मैंने तय किया कि इस गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं वो हनुमान जी बेनीवाल हो गए। बताओ मैंने सही क्या गलत क्या? बताओ। अब मुझे आपसे जो 2 लफ्जी बात करनी, हमारे बड़े नेता हिमांशु जी भी आए हुए, देखो मेरी बात पे गौर कर लो। लोकतंत्र में ये मौका आपको कब मिलेगा? इसके बाद 5 साल बाद। अगर 5 साल में आप चूक जाते हो इस बार, तो 5 साल में जो जुर्म जाति में अत्याचार होगा कहीं ना कहीं आप उससे जिम्मेदार होंगे। क्योंकि अगर आपने अपने विधायक को जिता लिया और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, बैलेंस ऑफ पावर हमारे पास हुई और हनुमान जी बेनीवाल उस कुर्सी में बैठे जयपुर की, तो आपको रोजगार के लिए न्याय के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। पहले तो किसी सामंत की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी तरफ आंख उठा के देख रहे। हमने ऐसी एकता का निर्माण किया है, पहरेदार खड़े किए हैं आपके लिए, और ये मुझसे कह रहे थे कि मैं कह दूं इस बात को, मैंने कहा नहीं मैं ही कहूंगा। इन्होंने कहा अगर किसी गरीब की तरफ आंख उठे किसी बच्चे की तरफ, तो इस बार आप बाद में आओगे, हमेशा की तरह मैं सबसे पहले जाकर खड़ा होऊंगा। मैंने कहा ऐसा मौका ही नहीं आएगा, लोकतंत्र में जनता के पास मौका है, वो मौका देके इस बार ही आपको इतनी ताकत देंगे कि आप इनकी जिंदगी बदल देना। तो मैं ये बात आपसे जो कह रहा हूं, हमसे बड़े बड़े नेता भी यहाँ पे आएंगे हमारे यूपी से चल के, और वो हमें हराने के लिए वोट का कुछ डिस्टर्बेंस करने का काम करेंगे। उनकी सभा में भले ही चले जाना, उनका भाषण भी सुनने में ताली बजा देना, मगर वोट बताओ किसे दोगे इस बार? जोर से बताओ किसे दोगे? तुम्हारी आवाज कम है, मेरी जैसा बताओ। मैं आपसे पहले वोट मांगने आया क्या? जोर से बताओ, आया क्या? क्या मैंने किसी लड़ाई में आपको कमजोर छोड़ा क्या? कोई मामला बताओ 2 अप्रैल से लेकर कोई मामला बताओ पिछले 6, 7, 8 साल में। तो जब मैंने आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी तो क्या मेरी केतली खाली रहेगी क्या? पैसा शराब किसी उपहार किसी प्रलोभन के सामने कमजोर तो नहीं पड़ जाओगे? दुश्मन बहुत खतरनाक है, दुश्मन आदत बिगाड़ के राज कर रहा है, वरना जिनके साथ इतने से लोग नहीं उनका राज नहीं हो सकता। वो हमारे लोगों पे शराब पैसा सब कुछ लुटाएगा, कमजोर तो नहीं पड़ोगे मेरे लोगों? पक्का रोजगार चाहिए नहीं चाहिए? जुल्म जाति न्याय अन्याय पे रोकथाम लगानी है। बहन बेटों का सम्मान सुरक्षित रखना नहीं रखना है? किसानों को एमएसपी की गारंटी दिलानी है नहीं दिलानी है? जो पेपर लीक भ्रष्टाचार होगा उनको मुंह तोड़ जवाब देना नहीं देना है? और आखिरी बात, जो अन्याय 5 साल में हुआ उन परिवारों को न्याय दिलाना है नहीं दिलाना? वो सब लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे कि कल हमारा भाई ताकतवर होके हमारे न्याय की लड़ाई लड़ेगा। कमजोर तो नहीं करोगे मुझे कमजोर करोगे तो कौन कमजोर होगा? अब से पहले इतने आए इतने गए, चुनाव के बाद आया कोई आपके बीच में? तो चुनावी रिश्तों वालों के साथ जाओगे या जो जीत के आपकी वोट से कांग्रेस में जाके मिल जाओगे उनके साथ जाओगे? बताओ किसके साथ चलोगे? आरएलपी-एसपी गठबंधन के साथ चलोगे? बताओ। तो चलो अपनी जगह पे खड़े जाओ, मेरे साथ जोर से नारे लगाने आपको। आरएलपी-एसपी गठबंधन जिंदाबाद, आरएलपी-एसपी गठबंधन जिंदाबाद।
कैसा हो, जैसा हो, आपका विधायक कैसा हो। मैं तो ये सोच रहा था कि लोकतंत्र में सीरियल होगी कोई जगह नहीं, मगर मैं समझता हूँ जिनके पास सिद्धांत है, जिन्होंने सेवा की है, जनता को उनका प्यार मिलता है। जिन साथियों ने रामचंद्र सिंह राजनाथ जी की वजह से जिनको मौका नहीं मिल पाया और उन्होंने फिर अपनी हिम्मत जुटा के यहाँ मदद की, मैं उन सभी भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ, उनके प्यार का भी धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने आज आजाद समाज पार्टी में विश्वास जताया है, उनकी सदस्यता ली है, मैं उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ ये दल नहीं, ये परिवार है। आपके मान सम्मान में कमी नहीं आएगी, आपके अधिकारों में कोई कमी नहीं आएगी। और नौजवानों से कहता हूं कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जवानी किसके साथ है, जवानी किसके साथ है? तो उनके ढक्कन बंद कर दो जिन्होंने तुम्हें लूटा है, और आरएलपी एसपी के गठबंधन का ढक्कन जो है वो खोल के